नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गो ग्रीन एनवायरनमेंट में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं अपने बहुत ही प्यारे से पौधे जो एक बीड है, खरपतवार जो हमारे घर में आसानी से उग जाता है, बड़ी दूधी और छोटी दूधी। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं बड़ी दूधी के बारे में। इसे दुग्धिका और शीता के नाम से भी जाना जाता है। हम अक्सर इसे साधारण से घास समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और दूसरा आ गया छोटी दूधी। छोटी दूधी जो है ये भी बहुत ही ये है तो एक खरपतवार ही है ये हमारे गार्डन में आसानी से निकल आते हैं गर्मी के मौसम में। तो ये देखने में जितनी ऐसे नॉर्मल सी लगती है, उतने ही इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका वानस्पतिक नाम यूफोर्बिया थाइमिफोलिया है। इसे अंग्रेजी में थाइम लीव्ड स्पर्ज कहा जाता है। दरअसल दूधी घास एक तरह की घास होती है। ये घास खेतों बगीचों से आसानी से दिख जाती है। दूधी घास को तोड़ने पर हमें इस पौधे से दूध निकलता है। इसे दूधी घास के नाम से इसलिए जाना जाता है। जैसे आप देखो, अभी मैंने आपको तोड़ के बताया, तो देखो कितना वाइट कलर का दूध सा निकल रहा है। और इसके फ्लावर देखो आप, थोड़े मोटे मोटे होते हैं। और जो छोटी दूधी होती है उसके फ्लावर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। दूध देख लो आप गाइस कैसे निकल रहा है इसका। तो ये दूध इतना फ़ायदेमंद होता है, इससे हमारे जो सिर का गंजापन है वो दूर होता है। अगर हम कनेर के पत्तों में इसको पीसकर अपने गंजेपन पर लगाएं तो हमारे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अगर सफ़ेद बाल हैं तो वो काले हो जाते हैं। तो जो छोटे पत्ते वाली होती है उसके जो थोड़े रेड पिंक कलर के फूल आते हैं, हल्के लाल रंग के। और जो बड़ी दूधी है उस पर हरे रंग के फूल आते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों दूधी, बड़ी दूधी और छोटी दूधी, बहुत ही कमाल के फ़ायदे देने वाले पौधे हैं। तो इसको आप कभी भी खरपतवार समझकर फेंकना मत, इसके फ़ायदे लेने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इससे। हम श्वास संबंधी, जिसको दमे की प्रॉब्लम है, वो दूर की जा सकती है। बच्चों का जो तोतलापन होता है उसे दूर किया जा सकता है इन खरपतवार की वजह से, जिसको आप आसान घास फूस समझकर ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हो। तो इसको उखाड़ के मत फेंका करो, अपने गार्डन से उखाड़ कर इसको सुखाकर, छाया वाली जगह पर सुखाकर इसको तो आप सुखा कर रख सकते हो। और जब थोड़ा सा ये सूख जाए तो इसका पाउडर बनाकर आप, लेकिन इसकी बड़ी हल्की मात्रा में इसको लेना होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कोई भी औषधि है, कोई भी आयुर्वेदिक प्लांट है, अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये उखाड़ के रख लिया है। तो इसको हम छाया में सुखाएंगे। सुखाने के बाद हम इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। और जिन लोगों को मधुमेह की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब उनको ठीक कर सकता है। तो जब आप बड़ी दूधी को लेने के बारे में सोचोगे तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, क्योंकि ये जो अस्थमा के मरीजों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है। हर एक मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद, जैसे जिसको अतिसार है, लूज़ मोशन ज़्यादा लगती है, बार बार पेट ख़राब रहता है, तो वो भी 1 से आधा ग्राम ये छोटी दूधी का पाउडर ले सकता है। तो उससे उसको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, आराम मिल सकता है। तो जैसे अस्थमा मरीजों को इसका काढ़ा बनाकर पीने से काफ़ी आराम मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बार बार बोला कि कोई भी चीज़ का आप उपयोग कर रहे हो तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो जिस डॉक्टर से आप परामर्श लेते हैं उससे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है अपनी मर्ज़ी से, उसको आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना चाहिए। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गए, इसकी खांसी ठीक करता है। ये जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। तो इसके लिए भी आप छोटी दूधी को 1 चम्मच दूधी घास का चूर्ण मिलाकर 2 कप पानी में उबाल लें और इसका काढ़ा
बनाकर पिएं। इससे पीने से भी आपकी खांसी ठीक होती है, खांसी जुकाम। उसके बाद बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। आजकल जैसे अधिकतर लड़कियां महिलाएं अपने झड़ते बालों की समस्या से परेशान रहती हैं, तो इसके लिए दूधी घास का रस वरदान साबित हो सकता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इस स्थिति में आप दूधी घास का रस निकाल लें। इसमें चाहे तो आप कुछ खनेर के पत्तों को भी पीस सकते हैं और अपने बालों पर लगाएं। इस दौरान आँखों को बचाकर रखें, क्योंकि आँखों में इसका जो जूस है वो नहीं जाना चाहिए। 10-15 मिनट लगाकर बालों को धो लें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बता ही दिया, डायबिटीज़ और शुगर के मरीजों के लिए भी ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत कंट्रोल में रखता है। तो इससे आप इसका काढ़ा बनाकर पीने का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन आप पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें। उसके बाद दूधी घास के तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी इसके फ़ायदों की बात करते रहेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं इसके फ़ायदे में, और बच्चों में जो अतिसार की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम है, वो दूधी घास से ठीक हो सकती है। जैसे आजकल लड़कियों के फेस पर कील मुहांसे हो जाते हैं, तो उनसे छुटकारा मिल सकता है। दूधी घास का आप पाउडर का लेप बनाकर लगा सकते हो, या आप इसका रस निकाल कर लगा सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने इसको उखाड़ के रख लिया है। तो अभी मैं इसका सुखाकर चूर्ण बनाने के लिए रख रही हूँ, और इसको हम अपने बालों पर भी लगा सकते हैं, अपने कील मुहांसों पर। जैसे आपको कहीं दाद खुजली हो जाए, वहाँ पर आप इसका रस लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों चलिए, मैंने आपको आज बहुत गहराई से इस दूधी के बारे में बता दिया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके गार्डन में दूधी घास है, और किस किस ने ये घास देखी है, और किस किस ने इसका यूज़ किया है। अगर यूज़ किया हो तो वो भी बताना, किस प्रॉब्लम में यूज़ किया और क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी दूधी घास के लिए। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की, अतिसार की प्रॉब्लम, गंजेपन की, कील मुहांसों की, शुगर। और एक तो मैंने आपको इसके फ़ायदा बताना भूल ही गई, नपुंसकता में भी ये दूधी बहुत काम आती है। जिन लोगों को शुगर पतन की प्रॉब्लम है, महिलाओं को, और उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है माहवारी में। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, जितने भी इसके फ़ायदे थे मैंने आपको बता दिए आसान भाषा में। तो कमेंट करके बताएं अगर आपको भी मैं किसी फ़ायदे के बारे में पता है और आपने यूज़ किया है, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए किस किस ने दूधी का प्रयोग किया और किस किस समस्या में इसका यूज़ किया है। कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, और कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक मैं अपनी जानकारी पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।